नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्ण। देखो बच्चों, चैप्टर 5 भारत सीड रत्न भरत जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी की आधी स्टोरी यानी पहले की स्टोरी हमने देखी थी। बाकी स्टोरी पार्ट 2 में देखने की बाकी थी, जो आज हम शुरुआत करते हैं। आधी स्टोरी में जयशंकर प्रसाद जी ने जो बताने का प्रयास किया है, प्रमुख पात्र थे शकुंतला, राजा दुष्यंत, पुत्र भरत। ये 3 प्रमुख पात्रों को ध्यान में रखकर बालक भरत की जो निडरता की बात बताई थी, शिशु सिंह के साथ निर्भीक होकर भरत जो खेलते हैं, उन खेल क्रीड़ाओं को देखकर राजा दुष्यंत को ऐसा लगता है कि ये आर्य समाज यानी आर्य ज्ञाति के समाज के जो बच्चे होंगे, उनके माता पिता वो सही में बिल्कुल भरत के माता पिता जो भी होंगे वो सही में धन्यवाद के पात्र होंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे को जो जन्म दिया है, जो सीड रत्न यानी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, कहा जाता है। तो ऐसी आधी स्टोरी जयशंकर प्रसाद जी की हमने देखी थी पार्ट 1 में। अभी पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं, जहाँ से इनकम्प्लीट है, बाकी है वहाँ से देखते हैं। यहाँ तक देखी थी, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। सिंहनी गरजते हुए पुत्र भरत यानी बालक पर क्रोधित होती है, तो बालक बिल्कुल निर्भीक यानी निर्भय होगा। सिंहनी से कहते हैं कि अगर मेरी क्रीड़ा में, मैं शिशु सिंहनी यानी ये बच्चे के साथ खेल रहा हूँ, अगर मेरी क्रीड़ा में जो आप बाधा डालोगी तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपको मारूंगा। ऐसे पुत्र यानी बालक भरत सिंहनी को कहते हैं। यहाँ तक हमने स्टोरी देखी थी। आगे की स्टोरी देखते हैं। इस बच्चे को चली जा अरे भाग जा, आहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी को जानते, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि की। देखो, इस बच्चे को चली जा अरे भाग जा, ऐसी बात राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सारी क्रीड़ाएं यानी लीलाएं देखते रहते हैं, और उसको लगता है कि ये राजा दुष्यंत को लगता है कि ये बालक कितना निडर है, निर्भीक है, और उसे ये लगता है कि बालक असाधारण नहीं है। तो बालक कहते हैं इस बच्चे को चली जा अरे भाग जा, अहो कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहीं भला भारतवासी को जानते हो। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ये स्टोरी में हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि इतना निडर बच्चा को देखकर मनोमन राजा दुष्यंत सोचते हैं कि यह निडर बालक और कोई नहीं होगा, और तब से हमारा भारत देश की जो संज्ञा यानी हमारा भारत देश का नामकरण हुआ था, नेम मिला था, इतना निडर नेम मिला था जो भारतवासी को मिला, और भारतवासी को तब से नाम मिला था भरत, और भारत देश यानी वीर भूमि का देश कहा जा सकता है, निडरों का देश कहा जा सकता है, निर्भीकों का देश कहा जा सकता है। तो ये सारी स्टोरियों के अनुसंधान में हम देखते हैं, तो शकुंतला राजा दुष्यंत का जो पुत्र है, शिशु सिंहनी यानी सिंहनी के बच्चे के साथ वो खेलते हैं, उन क्रीड़ाओं की यानी ये खेल सारी बाबतें राजा दुष्यंत
पेड़ के पीछे छुप कर देखते हैं और वो मनोमन सोचते हैं कि इतना निर्भक यानी नीरव बालक अभी तक मैंने कहाँ नहीं देखा। और उससे तब से हमारा भारत देश की एक बड़ी संज्ञा मिली थी, यानी हमारा भारत देश का जब भी नामकरण हुआ तब ये हमारा भारत देश का नाम मिला था, यानी भरत नाम मिला था। आगे देखते हैं, कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर निज माता की गोद गोद भरता रहा। जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दव वंश, जंगल के शिशु सिंहनी सभी सहचर रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर व जिसने अपने बलशाली भुज दंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, यही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का श्री रत्न भरत शुभ नाम है। देखो उसके बाद यहाँ पे बालक भरत की स्टोरी बताई है। बालक भरत की बचपन की स्टोरी यहाँ पे बताई है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, यानी भरत ने एजुकेशन यानी शिक्षा कश्यप के गुरुकुल में रहकर प्राप्त की थी और आश्रम में पलकर, आश्रम में रहकर, कानन में घूमकर, जंगलों में घूमकर निज माता की गोद गोद भरता रहा, अलग अलग माताओं की गोद में गोद भरता रहा, निज माताओं अलग अलग माताओं की गोद में रहते रहते उन्होंने यह सारी शिक्षित यानी शिक्षा प्राप्त कर की थी। जो पति से थी बिछड़ गई दुर्दैव अवस्थाएं, दुर्दैव वंश यानी बिल्कुल पति से बिछड़ जाने वाली पत्नी यानी स्त्री, ऐसी बिल्कुल खराब कंडीशन में वो माता यानी पुत्र भरत की देखरेख रखती थी। तो ऐसे बच्चे को लेकर शंकुतला जंगल में रही थी। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे। तो ऐसे कंडीशन में जंगल में जितने भी सहचर प्राणी रहते थे वो उनके दोस्त जैसे बन गए थे, यानी उनके साथ ही पुत्र भरत बड़े हुए थे। इसीलिए जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यानी प्रबल वीर। वो इतना निडर हो गया था कि ये जंगल में जितने भी शिशु सिंहनी जैसे अन्य कोई जंगल ज्ञाति के प्राणी से वीर होकर रहते थे, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। और तब से पुत्र भरत, बालक भरत इतना भुजदंड यानी बाहुबली से इतना पावरफुल हो गए थे, इतने होशियार शक्तिशाली बन गए थे कि तब से हमारा भारत देश का नए साम्राज्य की स्थापित किया था और तब से हमारा भारत देश का नामकरण हुआ था। वही वीर यह बालक है। जो स्टोरी जयशंकर प्रसाद जी ने बताई है वही वीर, और कोई वीर नहीं है, वही वीर बालक भरत की स्टोरी यहाँ पे बताई है। वो वीर बालक किसका पुत्र है जो यहाँ पे बताया है, यही वीर है बालक दुष्यंत का। ये दुष्यंत का ही पुत्र था। भारत का श्री रत्न भरत शुभ नाम है। उसका नेम है भारत का श्री रत्न यानी सर्वश्रेष्ठ नायक कहा जा सकता, वो राजा दुष्यंत का ही पुत्र था। ऐसी बात यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने पूरी एक स्टोरी एक साथ जो बताई है और संक्षिप्त में हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रमुख पात्र है शंकुतला, राजा दुष्यंत, पुत्र भरत। ये तीन प्रमुख पात्रों को ध्यान में लेकर जयशंकर प्रसाद जी ने एक बड़ी स्टोरी बताई है और उन बड़ी स्टोरी में एक बड़ा इतिहास समावित हुए हैं। तो वही स्टोरी हम आपको बताते हैं। भारत का जो नामकरण हुआ था
भारत को जो संज्ञा मिली थी भरत यानी भारत, वही स्टोरी यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने बताई है। सबसे पहले राजा दुष्यंत जंगल में उनकी पत्नी से बिछुड़कर रहते हैं। पत्नी भी उसके पुत्र के साथ जंगल में ही रहने के लिए चली गई है। तो वहाँ पे एक ऐसा प्रसंग की रचना होती है जो प्रसंग यहाँ पे बताने का प्रयास किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। राजा दुष्यंत एक बड़ा पेड़ के पीछे छुपकर एक नीडर बालक शिशु सिंहनी यानी सिंहनी के बच्चे के साथ क्रीड़ा कर रहे थे यानी खेल रहे थे। और इन रम्मत सभी रम्मत वो पेड़ के पीछे छुपकर राजा दुष्यंत देख रहा। तो एक दिन ऐसी बात बनी कि भरत यानी बालक भरत सिंहनी के बच्चे के साथ ऐसी रम्मत यानी क्रीड़ा कर रहे थे। तो ये सारी क्रीड़ाओं को देखकर सिंहनी गरजने लगती है कि मेरे बच्चे को कौन हैरान कर रहे हैं। तो पुत्र भरत ये बताते हैं उन बच्चे को कि तुम मेरी क्रीड़ाओं में बाधा मत डालो, मैं आपका दांत गिनने वाला हूँ। तो ये सारी बाबतें देखकर सिंहनी गरजने लगती हैं। तो भरत भी बिल्कुल निडर होकर ऐसा लगता है कि सिंहनी मेरी बात सुन लेगी और ऐसे शब्दों में कहते हैं कि मेरी क्रीड़ाओं में बाधा मत डालो, नहीं तो मैं आपको मारूंगा और मैं आपको यहाँ से भगा दूंगा। फिर भी ये स्टोरी इतनी निडर थी, ये सारी घटनाएं जो घटित हुई थी, ये घटनाएं राजा दुष्यंत पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। उसके बाद राजा दुष्यंत को लगा कि इतना निडर बालक किसका होगा, जिसका भी होगा वो आर्य समाज की एक प्रकार के अभिनंदन के पात्र होंगे, जिसके भी माता पिता का ये बच्चा होगा इसका। तब से हमारा भारत देश का नामकरण हुआ। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने बालक भरत का परिचय बताया था। उन्होंने बताया कि बालक भरत ने गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी, जंगल में घूमकर जंगल के प्राणियों के साथ रहकर उन्होंने जंगल के जितने भी प्राणियों के साथ एक दूसरे के साथ ऐसी व्यवस्थाएं कर ली, ऐसे रहकर उनके जंगलों के प्राणियों के साथ रहकर इतना निडर हो गया था कि वो किसी के साथ डरता नहीं था। और इतनी बहुबाली यानी इतनी शक्ति भुजदंड में भी उन्होंने प्राप्त कर ली थी। तो इतना निडर बच्चा को देखकर, इतना निर्भीक बच्चे को देखकर राजा दुष्यंत को लगा कि ये बच्चा जिसका भी होगा वो धन्यवाद के पात्र होंगे। बाद में दुष्यंत को पता चलता है कि ये बालक और किसी का बच्चा नहीं है, वो मेरी पत्नी शंकुतला और मेरा ही पुत्र है। और जंगल में रहकर उन्होंने भुजदंड में इतनी शक्ति प्राप्त की है, जो उन भुजदंड में शक्ति और निर्भीक और निडरता को देखकर हमारे भारत देश में हमारा भारत देश का नामकरण किया था, वो है भरत। और तब से हमारा भारत देश का नेम बना था भरत। उसकी स्टोरी यहाँ पे बताने का प्रयास जयशंकर प्रसाद जी ने किया था। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 भारत से रत्न भरत की स्टोरी को समाप्ति करते हैं। उसके बाद बच्चों आपको पेज नंबर 26 पे स्वाध्याय में 1, 2, 3 जो MCQs है। नंबर 1 शिशु सिंहनी के साथ कौन खेल रहा था। नंबर 2 बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था। नंबर 3 बालक भरत का सहचर कौन था। ये MCQs का आंसर लिखने का है। उसके बाद नंबर 2 आंसर इन 1 सेंटेंस, उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, 2, 3, 4। नंबर 1 शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहा था। नंबर 2 बालक का लालन पालन कहाँ हुआ था। नंबर 3 बालक भरत के माता पिता कौन थे। नंबर 4 भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया। उसके बाद आंसर इन 2 and 3 सेंटेंस। नंबर 1
सिंहनी क्यों गरजने लगी। नंबर 2, बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा। नंबर 3, शंकुतला अपने पति से क्यों बिछड़ गई। नंबर 4, शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने क्या कहा। और लास्ट में आंसरिंग लॉन्ग 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नंबर 2, भारत रत्न भरत कविता का भावार्थ लिखिए। नंबर 3, बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ। तो ये पूरी स्टोरी 2 पार्ट्स में, पार्ट्स 1 और पार्ट्स 2 दोनों पार्ट्स में देखकर आपको जितना भी क्वेश्चन आंसर मिलता है इतना क्वेश्चन आंसर आपको नोट में नोट डाउन करने का है, लिखने का है। फिर भी आपको कोई क्वेरीज हो तो हम क्लास में ये क्वेरीज दूर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।